Good morning, students. Today we will discuss about display ad. You have read about the classified ad. You know ads are of two types: classified ad and display ad. We have done about classified ad. Today we are going to start display ad. So we need to know what is the difference between classified ad and display ad. You know very well about the classified ad. That is only running text that matter in the classified ad. But in display ad, it is very different from the classified ad. In this ad, font size, color combination, picture, symbol, cartoons, etc. are used in this ad. So let's start. Why we need to publish display ad? People promote their products and service for any announcement, for public information, for school like admission notice, public information like competition, invitation. For certain occasion we use display ads. So let's start. How to design display ad? तो सबसे पहले हम ये करेंगे डिस्प्ले एड के बारे में। आज हम टॉपिक जो है डिस्प्ले एड वो करने जा रहे हैं। आप पहले क्लासिफाइड एड कर चुके हैं, उसी का जो नेक्स्ट जो है, इस दो टाइप के होते हैं, क्लासिफाइड एड और एक डिस्प्ले एड। क्लासिफाइड ओनली रनिंग टेक्स्ट वो मैटर करता है, कह सकते हो कि टेक्स्ट मैटर करता है, लेकिन डिस्प्ले एड के अंदर टेक्स्ट के साथ साथ जो पिक्चर है या आपकी जो ड्राइंग है वो सारी चीज मैटर करती है। कि इसका जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, डिस्प्ले करनी होती है सारी की सारी चीजें। वहां वो जो रीडर है वो उसको रीड करेगा कि उसके अंदर आपने क्या लिखा, आपका जो टेक्स्ट है वो इफेक्टिव है कि नहीं। लेकिन यहाँ आपने जो चीज ड्रॉ की है वो चीजें हम शो करेंगे, विजुअल हो रही है। और जो आपकी जो ड्राइंग है वहां कुछ भी कार्टून के थ्रू बनाया, चाहे कुछ भी दिया आपने स्लोगन वगैरह, तो वो अट्रैक्टिव है कि नहीं। आपका जो कस्टमर है या जो रीडर है वो अट्रैक्ट आपके प्रति, आपकी ऐड के प्रति होता है कि नहीं, ये चीजें मैटर करती हैं। तो डिस्प्ले ऐड लिखते टाइम हमें कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, ये चीज हम आज करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हाउ टू डिजाइन डिस्प्ले ऐड को डिजाइन कैसे करना है, कौन कौन सी चीजें हमारे माइंड के अंदर होना चाहिए कि हम जब डिस्प्ले ऐड राइट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कीपिंग द टारगेट रीडर और कस्टमर इन माइंड। सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा कि जिसके लिए आप डिस्प्ले ऐड राइट कर रहे हो, पब्लिश करवाने के लिए न्यूज़पेपर में आप दे रहे हो जो मैटर कंटेंट है वो, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो भी आपका रीडर है या फिर जो कस्टमर है वो आपके माइंड में होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को आप टारगेट बनाना चाहते हो, जहां आप अपने जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करना चाहते हो जिसके सामने, वो व्यक्ति वो पर्सनैलिटी किस टाइप की है, उसको माइंड में रख के ही आपको डिस्प्ले ऐड तैयार करनी है। उसका जो लाइफ स्टेटस है वो क्या है, वो हाई लेवल की बातें करता है या लो लेवल का है, कौन सी चीजें आपकी उसको पसंद आएगी, कौन सी चीजें पसंद नहीं करेगा, वो उसके लायक सारी चीज आपके माइंड के अंदर क्लियर होना चाहिए, तभी इसका बेनिफिट है। सेकंड वन इज मोस्ट इंपोर्टेंट, आर डिजाइन, इट मींस डिस्प्ले एड आर डिजाइन क्रिएटिवली यूजिंग फ्री प्ले। आप फ्री प्ले के द्वारा इसको डिजाइन कर सकते हो विद फॉन्ट साइज, जो मैंने अंडरलाइन किया है ये चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है। फॉन्ट साइज जो है इसके अंदर मैटर करता है, कलर कॉम्बिनेशन इसके अंदर मैटर करता है, कैचिंग स्लोगन, आप स्लोगन डाल सकते हो, आपकी अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो उसका आप लोगो यूज कर सकते हो, पिक्चर जो आप है वो ड्रॉ कर सकते हो, कोई कार्टून बना सकते हो, कोई सिंबल दे सकते हो। तो ये चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इस डिस्प्ले ऐड का ये, कि सबसे पहले जो मैटर करती है बात वो है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज वो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है डिस्प्ले ऐड के अंदर। आप फॉन्ट का साइज क्या दे रहे हो, ये चीजें नोट करने वाली है। जैसे कि फॉन्ट साइज के अंदर एक ये चीजें देखनी है कि आप जैसे 14 का 16, 18 फॉन्ट किसमें लिख रहे हो, साइज हो, और एक फॉन्ट की शेप होती है। और जैसे आपने कंप्यूटर में देखा होगा कि BUI लिखा होता है स्क्रीन के ऊपर, तो B फॉर बोल्ड, U फॉर अंडरलाइन और I फॉर इटालिक। तो इसके अंदर जो बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जो प्रोमिनेंट वर्ड होते हैं उनको बोल्ड में लिखना होता है। तो ये, और कौन से वर्ड को हमें अंडरलाइन करना है, कौन से वर्ड को इटालिक में जो उनकी शेप है उसको टेढ़ा करना है,
तो ये चीजें मैटर करती हैं। इट मींस फॉन्ट साइज जो है बहुत ज्यादा मैटर करता है, इसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए कि आप फॉन्ट जो ले रहे हो उसका साइज क्या है, उसकी शेप क्या है, ये मैटर करते हैं। कौन से वर्ड का बोल्ड लिखें, कौन से को अंडरलाइन करें, कौन से को इटैलिक में लिखें। उसके बाद आता है आपका कलर कॉम्बिनेशन। आप सपोज करो कोई भी पिक्चर बना रहे हो, मोर देन वन और मोर देन टू, कोई भी पिक्चर बना रहे हो, उसके अंदर जो कलर आप फिल कर रहे हो वो कलर एक से ज्यादा है, तो उस कलर का कॉम्बिनेशन जो है वो मैचिंग होना चाहिए। ये कलर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। जो आप कलर कर रहे हो पिक्चर के अंदर, 2 या 3 आप कलर कर रहे हो, उन कलर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए कि ये कलर कॉम्बिनेशन जो रीडर है आपका या टारगेट जो रीडर है उसको अट्रैक्ट करे। तो ये चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट होती हैं। उसके अंदर कलर मैचिंग बहुत सही ढंग से होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है कैचिंग स्लोगन। स्लोगन आप उसके अंदर जो लिख रहे हो वो आई कैचिंग होना चाहिए, बहुत बढ़िया स्लोगन होना चाहिए ताकि आई कैचिंग हो, उसको देखते हुए एकदम इंप्रेस हो जाए। उसके बाद लोगो। लोगो की हम बात करते हैं। लोगो जैसे आपका कोई इंस्टीट्यूट, आपका कोई स्कूल है, जैसे स्कूल वाले लोगो यूज करते हैं, उसी प्रकार अगर आपकी कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो भी है जिसका लोगो अगर है तो वो लोगो उसके अंदर डालना कंपल्सरी हो जाता है। या फिर किसी पिक्चर के थ्रू आप उस चीज को शो कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो पिक्चर के थ्रू, या आप कोई कार्टून बना सकते हो। कार्टून जैसे रिसेंटली अगर कोई कार्टून चल रहा है, कोई पॉपुलर हुआ है रिसेंटली कार्टून, या आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल इस कार्टून को लाइक करते हैं, ऐसे कार्टून आपको यूज करने चाहिए जो अभी रिसेंटली चल रहे हैं। तो या फिर आप सिंबल आपको यूज कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें जो मैंने यहाँ लिखी है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे कि फॉन्ट का साइज आपको बता दिया, बोल्ड में लिखना है, अंडरलाइन करना है, इटैलिक लिखना है। कलर का कॉम्बिनेशन क्या है आपका, 2 या 3 कलर आप उसमें कर रहे हो तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। स्लोगन जो है वो आई कैचिंग होना चाहिए, बहुत अच्छे स्लोगन आप डाल सकते हो, लोगो डाल सकते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, पिक्चर आप डाल सकते हो, कार्टून के थ्रू समझा सकते हो, या कोई सिंबल डाल सकते हो। लेकिन एक चीज नोट करने वाली है कि इसमें से कुछ एक चीजें आप उसमें डालोगे, ऐसा नहीं कि सारी की सारी चीजें, क्योंकि उसको ज्यादा फिल नहीं करना आपको, जो क्लटर नहीं करना उसको, तो बहुत कम चीजें यूज करोगे, लेकिन जो इसमें से 2-3 चीजें आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका साइज एंड शेप्स। साइज एंड शेप्स में क्या है, आप जो उसका जो डिस्प्ले ऐड बना रहे हो वो किस साइज और किस शेप में बना रहे हो। एक 2 टाइप की शेप्स होती हैं, एक तो वो डिस्प्ले ऐड जो आपकी स्क्वायर में बनेगी वर्ग के अंदर, एक बनेगी उसकी रेक्टेंगल के अंदर। तो स्क्वायर के अंदर जो है आपकी डिस्प्ले ऐड, उसका कोई अल्टरनेट नहीं होता। अगर कोई स्क्वायर आपको पता है कि दो चारों जो साइड है वो बराबर होती है, वो स्क्वायर एक ही रहेगा आपका। लेकिन अगर आप उसी को किसी रेक्टेंगल शेप देना चाहते हो, उसी ऐड के चारों जो बाउंड्री आप दे रहे हो अगर रेक्टेंगल शेप के, तो रेक्टेंगल में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। द वन फर्स्ट इज वर्टिकल। आप उस रेक्टेंगल को वर्टिकली बना सकते हो, जो सेकंड है वो है उसको हॉरिजॉन्टली, उस हॉरिजॉन्टल रूप में ले सकते हो या फिर उसको वर्टिकल रूप में ले सकते हो। लेकिन स्क्वायर अगर आपने ऑप्शन चूज किया है तो स्क्वायर के अंदर कोई अल्टरनेट आपके पास नहीं है। उसके बाद है प्रोमिनेंट मैटर्स, बोल्ड। जो प्रमुख जो मैटर आप डाल रहे हो उसके अंदर, जो मेन जो जानकारी आप देना चाहते हो, उनकी प्रोमिनेंट मैटर जो मेन जो उसके अंदर जो थिंग्स आप देना चाहते हो, जो फैक्ट्स देना चाहते हो, वो बोल्ड के अंदर होना चाहिए। बोल्ड या उसको आप कैपिटल कर सकते हो, तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप उसको बोल्ड करो कैपिटल की अपेक्षा। तो वो चीजें बोल्ड होना चाहिए। उसको डार्क करो, कोई भी वर्ड लिखो आप उसको डार्क करते जाओ, इट मींस ये बोल्ड हो जाएगा। मतलब क्या, उसका पर्पस क्या है डार्क करने का, कि वो जो ऑनलूकर है आपका, जो उसको देख रहा है उसको अट्रैक्ट करे। डोंट कलेक्ट द ऐड विद टू मच टेक्स्ट। जो आपकी ऐड है उसके अंदर कलेक्ट का मतलब होता है फिल करना, उसको भरना। उस ऐड को भरो ना किससे, विद टू मच टेक्स्ट। आपको ज्यादा टेक्स्ट यूज नहीं करना उसके अंदर, बहुत ज्यादा टेक्स्ट यूज आपको नहीं करने। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा कि वो भरी भरी ना नजर आए। ऐसा नहीं कि आपने टेक्स्ट लिख के इसको भर दिया हो, ये चीजें आपको जरूर याद रखनी है। नेक्स्ट टर्म आते हैं यूज विजुअल इफ यू कैन ड्रॉ इजीली बट डोंट वेस्ट टू मच टाइम। विजुअल जैसे कि नेम से पता चलता है, डिस्प्ले विजुअल एक ही बात होती है, उसको हम शो करना चाहते हैं किसी चीज को। आप जो डिस्प्ले यूज कर रहे हो उसके अंदर कोई चीज विजुअल कर रहे हो, कोई पिक्चर बना रहे हो, कार्टून को सिंबल कुछ ऐसा बना रहे हो, उसको दिखा रहे हो किसी
जैसे फ्रिज की ऐड है तो फ्रिज को आप शो कर रहे हो, उसकी पिक्चर बना के शो कर रहे हो, तो वो जो विजुअल है इफ यू कैन ड्रॉ इजीली, अगर आप उस पिक्चर को इजीली ड्रॉ कर सकते हो तो आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप आपकी ड्राइंग अच्छी है, उसको इजीली ड्रॉ कर सकते हो करिए, लेकिन अगर आप इजीली ड्रॉ नहीं कर सकते तो उसको आप मत करिए, या उसके ऊपर ज्यादा टाइम कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, टू मच टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। इजीली आप उसको कम टाइम में ड्रॉ कर सकते हो तो आपको करना चाहिए। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा, तो उस चीज को छोड़ दीजिए, फिर कोई सिंबल वगैरह ऐसा या कार्टून वगैरह यूज कीजिए। लेकिन अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है और कम टाइम में ड्राइंग आप कर पाते हो इजीली, तो उसको विजुअल को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ऐड कंटेंट्स, ऐड के अंदर कौन कौन से कंटेंट्स है वो इंपॉर्टेंट है, वो उसके अंदर डालना जरूरी है। एक तो इंपॉर्टेंट कंटेंट कोई भी आपका प्रमुख जो प्रोमिनेंट बताया था, प्रमुख जो इंपॉर्टेंट जो आपका कंटेंट है वो उसके अंदर कंपल्सरी डालना। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आप डाल रहे हो रेलेवेंट होना चाहिए, या आप कह सकते हो रिलेटेड होना चाहिए, उससे फालतू की ना हो, एक्स्ट्रा ना हो, उससे रिलेट करनी चाहिए, उसी से रेलेवेंट होनी चाहिए या और इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं डालना। नेक्स्ट आपका मस्ट मेंशन, किस किस चीज को मेंशन करना जरूरी है। इश्यूइंग अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी है, इश्यूइंग अथॉरिटी कौन सी, उसका नाम मेंशन करना जरूरी है, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन नेम, जो भी संस्था है उसका नाम उसके अंदर मेंशन करना जरूरी है, उनके कॉन्टैक्ट मेंशन करना जरूरी है, और उनकी अदर जो डिटेल्स हैं वो मेंशन करना जरूरी है। तो यहाँ हमने पढ़ा जो विजुअल, जो डिस्प्ले आप पिक्चर बना रहे हो, डिस्प्ले बना रहे हो, कोई विजुअल दे रहे हो आप, वो चीजें अगर आप उसको इजीली ड्रॉ कर सकते हो, अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकते हो कम टाइम में, बिना टाइम कंज्यूम किए, तो आप उसको ड्रॉ कीजिए, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है और आपको लगता है कि ज्यादा टाइम लेगा ये, तो उसको ड्रॉ मत कीजिए, ये चीजें छोड़ सकते हो। कंटेंट उसके अंदर क्या होंगे, ऐड के अंदर एक तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जरूरी है, ओनली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही आप दीजिए, या आप कह सकते हो कि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ही दी जानी चाहिए, एक्स्ट्रा मैटर आपको स्किप करना है। और कौन सी चीजें उसके अंदर मेंशन है, इनकी डालनी कौन सी चीजें हैं, एक तो इंपॉर्टेंट तो है, इंपॉर्टेंट या रेलेवेंट तो है, लेकिन इश्यू अथॉरिटी का नाम डालना जरूरी है, अथॉरिटी इश्यू कौन सी है वो, और ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है उसका नाम डालना जरूरी है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर डालना जरूरी है, उनकी अदर डिटेल्स डालना जरूरी है। इधर आपने पढ़ा था कि जो भी आपका रीडर है, टारगेट रीडर आप किसको बनाना चाहते हो, किस टाइप के आपके जो कस्टमर होंगे उनका आपके माइंड में होना चाहिए, उनका वो किस टाइप की जो है, जो आपकी ऐड है, जो आप प्रमोट करना चाहते हो, वो उस काबिल है कि नहीं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि फॉन्ट साइज मैटर करता है, बोल्ड में, अंडरलाइन, इटैलिक के अंदर कलर कॉम्बिनेशन मैटर करता है, आप पिक्चर ड्रॉ कर रहे हो उसके अंदर कलर कौन सा कर रहे हो, इंपॉर्टेंट बात होती है। कैचिंग स्लोगन, जो आप स्लोगन डाल रहे हो वो आप कैचिंग, आई कैचिंग होना चाहिए, बहुत अच्छे स्लोगन होना चाहिए जो अट्रैक्ट कर पाए। लोगो आप दे सकते हो किसी संस्था का जो भी आपके पास है, पिक्चर्स आप उसके अंदर डाल सकते हो, कार्टून आप उस पर ड्रॉ कर सकते हो, सिंबल आप दे सकते हो। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए होती हैं डिस्प्ले ऐड। अभी जो करंट जो प्रॉब्लम्स का फेस कर रहे हैं कोरोना के बारे में, तो आपने किसी वॉल के ऊपर देखा होगा डिजाइन बनाया और उसके ऊपर मास्क पहने हुए किसी आदमी या किसी लेडी की पिक्चर होगी, तो उसको उन्होंने पब्लिक अवेयरनेस के लिए वहां करते हुए एक टाइप की डिस्प्ले ऐड ली है, लेकिन उसके अंदर ऐसा नहीं कुछ ज्यादा कुछ लिख के उसको फिल नहीं करते, जो चीज शो करना चाहते हैं वो उन्होंने आपको शो कर दी। उसके बाद में साइज और शेप मैटर करती है, या तो उसको स्क्वायर में बनाओ या उसको रेक्टेंगल में बनाओ। रेक्टेंगल के अंदर आप बनाते हो दो ऑप्शन आपके पास है, वर्टिकली बना सकते हो या हॉरिजॉन्टली इस साइड से बना सकते हो आप। जो प्रोमिनेंट मैटर है वही ओनली बोल्ड होना चाहिए आपका, या कैपिटल में आप लिख सकते हो उसको, और उसको क्लटर नहीं करना, टू मच टेक्स्ट यूज नहीं करने आपको ज्यादा उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि उसको फिल करते जाओ, टेक्स्ट लिखते जाओ, टेक्स्ट लिखते जाओ, ये चीजें नहीं होना चाहिए। ओनली पिक्चर और कार्टून सिंबल ये चीजें मैटर करती हैं। तो टेक्स्ट इसके अंदर बहुत कम मैटर करता है। विजुअल जो बताई थी आपको, जो इजीली आप ड्रॉ कर सकते हो वो करो। कंटेंट्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दी जाती है, और क्या की चीजें मेंशन करना जरूरी है, इश्यू अथॉरिटी क्या है, कौन सी है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टैक्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की अदर डिटेल्स, इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या है, तो ये चीज जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डिस्प्ले ऐड आपको
इजीली समझ में आपको आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।